जय श्री राम दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे हम इन हिंदू और हिंदुत्ववादियों को भगा देंगे। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी होता क्या है? क्या है हिंदू और क्या होता है हिंदुत्ववादी? ये जो मंदिर है ये हमारे आस्था के केंद्र है। जो भी अभी योगी जी बना रहे, काशी विश्वनाथ अयोध्या में बन रहा है, मथुरा की प्लानिंग चल रही है, ये सब हमारे आस्था के केंद्र है और यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्ति भी होती है। तो जो इस चीज़ पे ज्ञान देते हैं, समाज को जो 4 वर्णों में बांटा है, जिन 4 वर्णों में ब्राह्मण, दलित, वैश्य, क्षत्रिय, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। ये जो वर्ण में जो 4 है ये सामाजिक व्यवस्था है। जब बारी आए मंदिरों की पूजा पाठ करने के लिए, तो जो लोग इस हिंदुत्व में से निकले हैं, जो ब्राह्मण हैं, इस चीज़ की उन्होंने जवाबदारी ले ली। मंदिरों की रक्षा करने के लिए जो लोग निकले धर्म के लिए लड़ने के लिए, वो लोग क्षत्रिय हो गए। तो ऐसे 4 व्यवस्था में इस हिंदू को वर्ण में रखा हुआ है। होली मनाना, दीपावली मनाना हिंदुत्व नहीं है कि हमने होली मना ली, हमने दीपावली मना ली, ये हिंदुत्व नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? बोल दिया, हो गया हिंदू राष्ट्र। एक कागज लिख लिया, उस पर 1 लाख लोगों की साइन करवा ली, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया। मोदी जी ने उसको पढ़ लिया और संविधान में लिख दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। ऐसे पत्र लिखने से हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला। भारत आज से हिंदू राष्ट्र हो गया तो ऐसे पत्र लिखने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग उल्टे चल रहे हैं कि पहले संविधान में लिखे फिर हम सड़क पे आएंगे। हम इस देश में 100 करोड़ लोगों की, हमारे इस देश के अंदर हम हिंदुत्व की जनसंख्या है 100 करोड़। उसमें से मात्र 25 करोड़ लोग अगर सड़क पे उतर आए, ज़्यादा नहीं, मात्र 25 करोड़ लोग सड़क पे उतरे। संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जिन्हें हमें आज तक पता ही नहीं। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र लिखने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमें इस देश को दिखाना होगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सरकार को दिखाना होगा कि हमें इस चीज़ की मांग करते हैं। जो व्यक्ति संवैधानिक सीट पे बैठा हुआ है वो उसकी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। उसका कहना है कि आप सड़क पे उतरो, आप मांगो, हम वो करके देंगे। आपने हर चीज़ सरकार के भरोसे छोड़ दी। ऐसा करना है मोदी जी करेंगे, ये करना है पुलिस करेगी, वो करना है आर्मी करेगी। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो 25 करोड़ लोग जब सड़क पे उतर के इस चीज़ की मांग करेंगे तो वो चीज़ पूरी होगी। हर किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। जो एक बार अगर एमपी बन जाता है, वही कभी पीला सूट पहन के, कभी काला सूट कोट पहन के संसद में आता जाता है। वो संसद में जाने के बाद भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं करता। कभी भी अपना काम कोई भी ईमानदारी से नहीं करता। ना समाज को आके ऐसी बात करेगा कि सबसे ज़्यादा वही ज्ञानी है, वो बताएगा कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझ में ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानी व्यक्ति है। वो समझता है कि मैं एमपी हूँ, मैं संसद के अंदर जाता हूँ, आता हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ और उससे किसी से मतलब ही नहीं है। और समाज से आके इस तरीके से ही बात करेगा कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। अपनी कुर्सी के आसपास अपने ज्ञान का एक ऐसा जाल बिछा के रखते हैं ये लोग। माफ़ करिएगा अगर कोई बुरा माने, तो
ये सत्य बात है कि अपनी कुर्सी के आसपास वो इस तरीके का जाल बिछा के रखेगा। भारतीय संसद में जो जघन्य अपराध हुआ है उसे रोक नहीं सकते थे, कम से कम समाज को आके बता तो सकते थे। 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट कानून लागू हुआ, किसी ने कोई बात नहीं छेड़ी। आप लोग संसद में जाते हो, आते हो, समाज के सामने खड़े होते हो, कई बार इलेक्शन में आप भाषण भी दे के जाते हो, पर आपने कभी इस चीज़ के बारे में बताया? आप संसद के अंदर होने के बावजूद उसे रोक नहीं सकते थे, कम से कम समाज को तो बताते। अपनी जवाबदारी अब आपको समाज ने क्यों संसद के अंदर भेजा है, वहाँ क्या चल रहा है उसकी तो आप जानकारी दे सकते थे, पर नहीं। आप अपने आप को ही ज्ञानी समझते हो कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा और पड़ने वाला है। आपके सामने कोई भी आके अगर झूठ बोले तो आप 5 मिनट तक उसे समझाइए, उससे बात करिए, उसे बताइए, उसको सच बताइए। अगर वो फिर भी आपकी बात ना माने तो उसके गाल पे 2 तमाचे मारिए और बोले चल निकल यहाँ से। सत्य तो बोलिए, आपको सत्य बोलने से किसने रोका है? आपको सत्य बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी बात पूरी ईमानदारी के साथ समाज के सामने रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही लोग ज्ञानी हैं। आपके हाथ में जानकारी का कितना बड़ा संचार है कि आप हर प्रकार की जानकारी इस पर ढूंढ सकते हो। क्या क्या कानून हमारे देश में हमारे ऊपर, ओनली इस सनातनियों के ऊपर, मतलब जो एक आप जातिवाद में जो बटे हुए हो उसमें सभी आगे, इनके ऊपर एक स्पेशल ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। आपको झूठ सुनने की आदत हो गई है। हर इलेक्शन में आपको सिर्फ झूठ सुनने की आदत हो गई है। बस बोलते रहो, सुनते रहो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सत्ता के ऊपर कौन बैठा है वही ज्ञानी है। उन्हें वो मास्टर ज्ञानी नहीं दिखेगा जिसने 70 साल लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के हजारों बच्चों को चाणक्य बनाया है। आपको वो व्यक्ति नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास ना तो बड़ी गाड़ी थी, ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास रुतबा था। उस व्यक्ति को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, इसलिए वो जानते हैं कि सत्ता हाथ में आते ही वो आम आदमी से बात करना छोड़ देंगे। जो फटे पुराने कपड़े से पहले हाथ धोते थे वो अब नैपकिन से मुंह पोंछते हैं। 5 मीटर की दूरी उनसे ऐसी बना के रख लेंगे जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब हम आ गए सत्ता में, हमको उनसे कोई कुछ भी लेना देना नहीं। ये जो नेता बनते हैं ना, ये आप समाज के लोग उन्हें ये ताकत देते हैं, नहीं तो उनकी कोई औकात नहीं है। सिर्फ आप वोट दे के आ गए, घर आ गए, हो गया काम, और कुछ नहीं। तो आप लोग थोड़ा उस व्यवस्था को समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। सिर्फ वोट दे के आ गए, सुबह अपने काम पे गए, काम से आ गए, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो मैं आपको इस YouTube के माध्यम से देते रहूँगा।